जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी की, आज बात कर लेते हैं अद्भुत एकादशी की, आज बात कर लेते हैं 4 शुभ संयोगों में आने वाली एकादशी की। आज इस एकादशी की बात करते हैं जिसका व्रत करने से पूरे वर्ष भर की एकादशी का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी पर व्रत कर पाए तो भी, न कर पाए तो भी, क्या करें और क्या ना करें, आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ निर्जला एकादशी की, बात कर रही हूँ 25 जून दिन गुरुवार की। जो एकादशी का शुभारंभ है वो 24 जून दिन बुधवार में प्रारंभ हो जाएगा और इसका पारण 26 जून में प्रातः 5:25 से लेकर 8:10 तक किया जाएगा। 25 जून दिन गुरुवार को पूरे दिन एकादशी है, तो उदय तिथि के अनुसार 25 जून को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन रवि योग बन रहा है, सिद्ध योग बन रहा है, शिव योग बन रहा है, ऊपर से गुरुवार का दिन। मैं आपको क्या ही बोलूं, इतने अद्भुत ये एकादशी हो गई है कि आप इसका व्रत ना चाह के भी जरूर कर लोगे, और न कर पाओ तो भी क्या करेंगे। सबसे पहले तो बता दूंगा, निर्जला एकादशी का व्रत करना चाह रहे हैं तो 25 जून को करेंगे। प्रातःकाल उठकर संकल्प लेंगे, पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे, भगवान श्री विष्णु के पीले फूलों से श्रृंगार करेंगे, पीले वस्त्र उन्हें पहनाएंगे, पीले फूल, पीले मिठाई और पीले फल इत्यादि उनको अर्पण करेंगे। अब निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस दिन अन्न जल का त्याग करना होता है। 24 घंटे अन्न और जल ग्रहण नहीं करना होता। अगले दिन पारण करने के बाद ही आप ग्रहण करेंगे। यदि किसी ऐसी अवस्था में है, बीमार अवस्था में है, गर्भावस्था में है, और आपको ऐसा लगता है कि हम हमेशा से एकादशी व्रत करते थे लेकिन अब नहीं कर पाएंगे, तो मन अगर विचलित हो तो आप मानसिक जाप करके इस व्रत को कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जल का और फल का आप ग्रहण कर सकते हैं। जल कम ग्रहण करें, लेकिन रसीले फल इस मौसम में बहुत आते हैं, आप उन्हें ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अन्न का त्याग कर दें, नमक का त्याग कर दें, तेल का त्याग कर दें। चावल इत्यादि तो खाते हैं ही नहीं, ये तो आपको मालूम ही है। तो इसलिए इस तरह से आप अपने व्रत को कर सकते हैं। पहली बार अगर आप व्रत करना चाह रहे हैं तो पूरा संकल्प लेकर पहली बात भगवान श्री विष्णु के समक्ष सारी अपनी बात रखकर आप व्रत को धारण कर लीजिए, वो आपकी व्रत पूर्ण करने में मदद करेंगे। आपको क्या नहीं करना है, एकादशी है, व्रत करें या ना करें, सिर नहीं धोना। गुरुवार भी है तो सिर जो है वो पहले दिन यानी बुधवार के दिन धो लिया जाएगा। गुरुवार के दिन सिर नहीं धुलेगा। एकादशी भी है। तुलसी जी में जल नहीं दिया जाएगा। तुलसी जी का पूजन अवश्य ही किया जाएगा। संध्या समय में दीपक लगाया जाएगा थोड़ी सी हल्दी डालकर, लेकिन उनको स्पर्श करना या उनमें जल चढ़ाना वर्जित है। इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, जल का दान, फल का दान, छाते का दान, गौ का दान, इस तरह की चप्पल का दान, इन चीज़ों का दान आपको करना चाहिए। जेठ माह की भीषण गर्मी है, इस भीषण गर्मी में आप जितना ज़्यादा लोगों को जल पिलाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका जीवन शीतल हो जाएगा। मीठा शरबत का वितरण करें, मीठे शरबत की बोतल का वितरण करें, कहीं छबील लगाएं या कहीं छबील लग रही हो उसमें जाकर मदद करें। जिस भी तरह हो, हमारे यहाँ पहले आपके यहाँ भी छोटे छोटे मिट्टी के मटकों में शरबत बनाकर या जल भरकर उसके ऊपर फल रखकर दक्षिणा रख कर दिया जाता था। एक पंखा होता था, उसके ऊपर फल रखते थे, उसके ऊपर दक्षिणा रखते थे, कुछ ठंडा रखते थे, तब हम उसको दान करके आते थे मंदिर में भी, जरूरतमंद को भी। तो वो सब तो आप करते ही हैं और कर भी लीजिएगा। पूरे साल नहीं भी कर पाए तो इस बार जितना ज़्यादा हो सके उतना कर लीजिएगा, ये ज़रूर करना है। जो नहीं करना वो भी बता दिया। व्रत कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बीमार है, किसी ऐसी अवस्था में है कि जो आपने पहले व्रत किए हैं अब नहीं कर पा रहे हैं, तो मन को दुखी मत करना। पीरियड हो, सूतक हो, पातक हो, आप व्रत करते थे, व्रत अपना पूरा धारण कर लेना, मानसिक पूजा कर लेना, भगवान को स्पर्श मत करना। दान कर सकते हैं पीरियड, सूतक, पातक में दान करने की कोई भी मनाही नहीं है। तो इस तरह से आपका व्रत भाव के साथ करेंगे तो पूर्ण हो जाएगा। पहली बार करना चाहते हैं पहली बार करें, हमेशा करते हैं हमेशा करें। व्रत ना कर पाए तो केवल आप अन्न का त्याग कर दें, नमक का त्याग कर दें, तेल का त्याग कर दें, रसीले फल खा लें और एक बार चाहे फलाहार खा लें, 2 बार खा लें। अगर आपसे नहीं रहा जाता है, गर्भावस्था है या बीमार है, तो आप 2 बार खा लें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भाव भगवान तक जरूर पहुंचेंगे। इतनी अद्भुत एकादशी है 25वें दिन गुरुवार की। बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं, क्या मालूम कौन सा योग आपके जीवन को शुभ कर जाए, ना मालूम कौन से योग से आपका जीवन सफल हो जाए, ना मालूम कौन से योग में की गई आपके द्वारा पूजा या दान से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाए। क्या पता आपके कौन से कर्म इतने आपको लाभ दे जाए कि आपका जीवन सुखी हो जाए, आपके जीवन की परेशानी और कष्ट दूर हो जाए, पूरी के पूरे वर्ष भर की 24 एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो जाए। इस एकादशी पर कथा सुनने का भी विधान है, अलग वीडियो में दूंगी, चैनल पर बने रहिएगा। एकादशी से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। आज सिर्फ ये बताया
कि किस योग में ये एकादशी है, किस दिन ये एकादशी है, क्या इस पर करें और क्या ना करें, क्या ध्यान करने से आपका जीवन सफल हो जाएगा, व्रत किस प्रकार करें और ना कर पाए तो क्या करें। ये जानकारी आज की वीडियो में दी। आगे वीडियो में और अनेक जानकारी लेकर आपके बीच में आती रहूंगी। तब तक के लिए इजाजत दे दीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। राधे राधे।